दोस्तों, आज से कुछ साल पहले लगभग 2002 में जब पहली स्पाइडरमैन मूवी आई थी, जो कि मेरी पहली सुपर हीरो मूवी थी और पहली मार्वल की मूवी भी। हालांकि देखी मैंने ये 2010 में थी, वो भी किसी और के टीवी में केबल पे आ रही थी, क्योंकि तब हम तो गरीब थे, टीवी नहीं था हमारे पास। तो इस मूवी के बाद ही सबको मकड़ी से कटवाने का ऐसा नशा हो गया था कि बस एक बार काट ले, मैं भी फिर स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। अच्छा, लोगों ने अपने घर से जाले साफ करने ही बंद कर दिए थे ताकि जहरीली मकड़ियां आए रहने और काटे हमको। क्या आप भी उन लोगों में से एक थे? तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ, स्पाइडरमैन मूवी जो कि 2002 में आई थी, जिसमें स्पाइडरमैन बने थे हम सबके फेवरेट टोबी मैगवायर, बोले तो पीटर पार्कर, और हीरोइन थी कर्स्टन डंस्ट जो कि मूवी में मैरी जैन थी। विलन की बात की जाए तो विलियम डेफोए जो कि मूवी में ग्रीन गॉब्लिन बने थे और मूवी में इनका नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न था। तो मूवी शुरू होती है एक ऐसे लड़के की कहानी से जिसका नाम पीटर होता है, जिसे फोटोग्राफी का शौक होता है और वो अपने अंकल बैन और आंट मई के साथ रहता है और उसे बचपन से ही अपनी पड़ोसन और क्लासमेट मैरी जैन से प्यार होता है और कभी बोल नहीं पाता, क्योंकि पीटर अपने आप को बहुत कम समझता है, हमेशा सही, क्योंकि उसको बुली भी किया जाता है स्कूल में ऐसी ऐसी बातें बोलकर। पर एक दिन पीटर के स्कूल का ट्रिप गया होता है कोलंबियन साइंस यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर इसका दोस्त हैरी भी इसके साथ होता है जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा है। और नॉर्मन बहुत अमीर आदमी है, पर हैरी अपने बाप के पैसे का कभी दिखावा नहीं करना चाहता। तो साइंस यूनिवर्सिटी में इन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर दुनिया की लगभग सारी मकड़ियाँ हैं अलग अलग जाति की, जिन पर टेस्ट भी होते हैं इनकी खूबियाँ जानने के लिए, जहाँ पे डॉक्टर बच्चों को बताते हैं कि हमने 3 शक्तिशाली मकड़ियों की जानकारी इकट्ठी करके 15 महाशक्तिशाली मकड़ियाँ बनाई हैं। पर तभी मैरी जेन बताती है कि यहाँ तो सिर्फ 14 मकड़ी हैं। तो डॉक्टर कहती है कि हो सकता है एक मकड़ी को लैब में ले गई हूँ टेस्ट करने के लिए। और तभी पीटर भैया मैरी जेन को बोलते हैं कि सुनो, क्या मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच दूँ? मकड़ियों के साथ स्कूल मैगजीन के लिए काम आ जाएगी। जैसे ही पीटर फ़ोटो खींचने लगता है, ऊपर से वो मकड़ी आती है जो कि लैब से गायब हो चुकी होती है, 15वीं मकड़ी, और सीधा पीटर के अंगूठे और उसके साथ वाली उंगली के बीच में आकर एक चुम्मी दे जाती है कि ले, मेरी जैन से तो मिली नहीं, तुझे मैं ही दे देती हूँ। और दूसरी तरफ नॉर्मन अपनी इंसानी शक्ति बढ़ाने वाली खोज कर रहा होता है जो वो आर्मी को बेचने वाला होता है, पर उस दवाई का कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा होता, जहाँ पे सारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं कि हाँ भाई कैसी चल रही है तेरी तैयारी। तो नॉर्मन के साथ वाला डॉक्टर स्ट्रॉम बोलता है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल है, क्योंकि हमने इसके टेस्ट को चूहों पर किया था पर कुछ रिएक्शन हुए जैसे कि पागलपन, उत्तेजना। तो उसी बात को सुनकर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉर्मन को धमकी दे जाते हैं कि या तो इस खोज को जल्दी पूरा कर, वरना तेरी कंपनी के सारे फंड रोक दिए जाएंगे, सिर्फ 2 हफ्ते हैं तेरे पास, वरना ये प्रोजेक्ट तेरे से छीन कर साथ वाली कंपनी क्वेस्ट को दे दिया जाएगा। और पीटर भी ट्रिप खत्म करके सीधा अपने घर आता है और कमरे में घुस जाता है, क्योंकि इसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। और नॉर्मन उस टेस्ट को जल्दी सही साबित करने के लिए खुद पे एक्सपेरिमेंट कर लेता है, जिसे डॉक्टर स्ट्रॉम रोकने की कोशिश करता है, पर नॉर्मन नहीं मानता और एक्सपेरिमेंट गलत रिएक्ट कर जाता है और नॉर्मन में कुछ अलग पावर्स आ जाती हैं और डॉक्टर स्ट्रॉम को भी उठाकर वो फेंक देता है। और दूसरी तरफ अगली सुबह पीटर जैसे ही सोकर उठता है, उसे अपने अंदर कुछ अलग चेंजेस नज़र आते हैं, जैसे कि उसे बिना चश्मे के सब साफ दिख रहा होता है और बॉडी भी खुद सुबह तक तगड़ी बन जाती है अपने आप। तो उसी दिन जब पीटर स्कूल कैंटीन में खाना खा रहा होता है तो वो मैरी जैन को फिसलने से बचाता है, जहाँ उसके हाथ में एक चम्मच चिपक जाती है। जब वो उसे हटा रहा होता है तो उसमें से एक वेब निकलता है और उसी वेब से गलती से वो अपने स्कूल के बदमाश फ्लैश पे खाना गिरा देता है, जहाँ इसके और फ्लैश के बीच लड़ाई भी होती है, पर पीटर फ्लैश को पीट देता है। और ये देखकर मैरी जैन और उसका दोस्त हैरी भी हैरान रह जाते हैं और पीटर वहाँ से भाग जाता है एक पुरानी बिल्डिंग में अपनी शक्तियों को टेस्ट करने के लिए, जहाँ पर ये बिल्डिंग पर चढ़ता है और छतों पर उछलता कूदता है। उसके बाद जब रात को पीटर अपने घर के बाहर कूड़ा डालने आता है तो मैरी जैन भी बाहर आती है, जो कि अपने माँ बाप के झगड़ों से परेशान होती है। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो स्कूल ख़त्म होने के बाद क्या करने वाले हैं। मैरी बोलती है मैं तो हीरोइन बनना चाहती हूँ, तो पीटर बोलता है मैं शहर जाकर फोटोग्राफर बन जाऊँगा और साथ में कॉलेज भी कर लूँगा। पर उसी दिन पीटर सोचता है मुझे गाड़ी लेनी होगी ताकि मैरी जैन को इम्प्रेस कर सकूं, और वो एक फ़ाइट कंपटीशन में लड़ने की सोचता है, जहां इसे जीतने पर 30,000 रुपये मिलेंगे। तो जैसे ही पीटर लाइब्रेरी का बहाना लगाकर अगले दिन सुबह निकलता है फ़ाइट के लिए, तो अंकल बैन बोलते हैं मैं तुझे छोड़ देता हूँ, जहाँ अंकल बैन इसे समझाते हैं तुम्हें हो क्या गया है, आजकल तुम स्कूल में भी लड़ते हो। और पीटर को कुछ काम की बातें भी समझाता है, जैसे कि देखो पीटर, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखो बेटा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और पीटर को लगता है अंकल फालतू लेक्चर दे रहा है और पीटर वहाँ से निकल लेता है।
और फाइट जीतने के बाद जैसे ही पीटर फाइट ऑर्गेनाइजर से पैसे लेने के लिए जाता है तो उसे सिर्फ 100 रुपये दे के भगा दिया जाता है। पर तभी वहाँ एक चोर आता है जो कि फाइट ऑर्गेनाइजर के सारे पैसे लूट कर भाग जाता है, पर पीटर भी उस चोर को नहीं रोकता और उसको आराम से जाने भी देता है। और फाइट के बाद जैसे ही पीटर बाहर आता है और देखता है सड़क पे अंकल बेन पड़े हुए हैं, जहाँ पर लोग उसे बताते हैं कि एक चोर इनकी गाड़ी चुराने के लिए इन्हें गोली मारकर भाग गया। पीटर बहुत गुस्से में आ जाता है और उस चोर को मारने के लिए निकल जाता है, जिसके पीछे पुलिस भी पड़ी होती है। वो चोर पुलिस से बचने के लिए पुरानी बिल्डिंग में घुस जाता है, जहाँ पीटर इसे बहुत मारता है। पर जैसे ही इसका चेहरा देखता है तो हैरान रह जाता है कि ये तो वही चोर है जिसे मैंने जाने दिया था। तो पीटर बहुत पछताता है और अकेला बैठ के बहुत रोता है, और ये चोर खुद ही पैर फिसल कर मर जाता है, क्योंकि स्पाइडरमैन कभी किसी की जान नहीं लेता। और दूसरी तरफ नॉर्मैन गोब्लिन बनकर अपनी कंपटीटर कंपनी क्वेस्ट के प्रोजेक्ट को जाके तबाह कर देता है, ताकि आर्मिस की कंपनी का प्रोजेक्ट छीनकर क्वेस्ट कंपनी को ना दे। और पीटर अपने घर जाता है और आंट मे की गली लगकर बहुत रोता है, जहां आंट मे बोलती है कि अंकल बेन की बातों को कभी मत भूलना, तुम एक महान इंसान बनोगे। और तभी पीटर अपने लिए तैयार करता है स्पाइडरमैन सूट और लोगों की मदद करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे सभी लोगों में फेमस होना शुरू हो जाता है। फिर एंट्री होती है जेमिसन की, जो कि न्यूज़ कंपनी का मालिक होता है, जिसे स्पाइडरमैन कभी पसंद नहीं आता, पर फिर भी न्यूज़पेपर बेचने के चक्कर में स्पाइडरमैन की फ़ोटो छपवाता है, और हर बार नेगेटिव दिखाते हुए ही, पर इसे स्पाइडरमैन की फ़ोटो खींचने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है। और दूसरी तरफ मैरी जेन शहर में रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है, और पीटर इसे देख लेता है। और वहीं मैरी पीटर को यह भी बताती है कि वो आजकल हैरी के साथ सेट है, जिसे सुनकर पीटर काफ़ी हैरान हो जाता है। पीटर भी अपनी खुद की फ़ोटो खींचकर स्पाइडरमैन वाली जेमिसन को बेचने लग जाता है, थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए। वहीं दूसरी साइड ओस्कॉप कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग में नॉर्मन को बताया जाता है कि सारे मिलकर इस कंपनी को बेच रहे हैं और सारे प्रोजेक्ट क्वेस्ट कंपनी को दे रहे हैं, जिसे सुनकर नॉर्मन भड़क जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी शहर में मेला चल रहा होता है, जहाँ शहर के सभी लोग होते हैं, और पीटर भी वहाँ फोटोग्राफी कर रहा होता है, जहाँ उसे हैरी और मैरी जेन भी एक साथ दिखते हैं। पर तभी एंट्री होती है गोब्लिन की, जो बम फेंक कर सब कुछ तहस नहस कर देता है, और मैरी जेन की जान भी खतरे में आ जाती है। और तभी स्पाइडरमैन आता है और गोब्लिन के साथ इसकी फाइट होती है, पर गोब्लिन भाग जाता है और मैरी जेन बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, और उसे भी स्पाइडरमैन बचा लेता है। और इसके बाद हैरी पीटर को बता देता है कि देख, तूने तो मैरी जेन को कभी बोला नहीं कि तू उसे प्यार करता है, पर मैं भी उससे प्यार करता था, इसलिए मैंने वो सेट कर ली। और दूसरी तरफ गोब्लिन सोचता है कि क्यों ना स्पाइडरमैन को अपने साथ मिला लिया जाए और ताकतवर बनने के लिए, और वो स्पाइडरमैन को ढूंढकर उसे बेहोश करके ले जाता है, उसे अपना ऑफर देता है। और न्यूज़पेपर में जेमिसन उल्टा सीधा छापता ही रहता है स्पाइडरमैन के बारे में। और पीटर जाता है मैरी जेन से मिलने, पर इनकी बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती कुछ, पर वो देखता है मैरी के पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं और बारिश भी हो रही होती है। तभी पीटर स्पाइडरमैन बन के आता है और मैरी जेन को बचाता है। फिर आता है उस टाइम का सबसे आइकॉनिक सीन, मैरी जेन करती है स्पाइडरमैन को शुक्रिया, कुछ ऐसे। बहुत अच्छी वीडियो बनी है यार, आखिर की वीडियो बनी है भाई, शहजादे लगे हो आप तो, गुड हो गया यार। जिसे देखकर सारे लड़के लड़कियों ने ऐसे ही शुक्रिया करना शुरू कर दिया था उस दिन के बाद से। उसके बाद शहर में किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, जहाँ स्पाइडरमैन जाकर बच्ची को बचाता है, और वहाँ एक और बच्ची फंसी होती है। जब उसे बचाने के लिए स्पाइडरमैन जाता है तो पता लगता है वो सब गोब्लिन ने किया है, और गोब्लिन इसे बोलता है तूने मेरा ऑफर माना या नहीं। स्पाइडरमैन मना कर देता है। तभी गोब्लिन फेंकता है इसके ऊपर बहुत सारे चाकू, जिसमें से एक इसके हाथ में लग जाता है और स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हैरी ने अपने घर पे फुल तैयारी के साथ लंच तैयार कर रखा होता है मैरी को अपने बाप से मिलवाने के लिए, जहाँ पर आंट मे भी होती है। और तभी वहाँ पीटर भी आ जाता है, जिसके हाथ में लगी चोट देखकर नॉर्मन को शक हो जाता है कि यही स्पाइडरमैन है, और वो वहाँ से चला जाता है और गुस्से में मैरी जेन की भी बेइज्जती कर जाता है, और मैरी जेन वहाँ से चली जाती है। तो पीटर से बदला लेने के लिए नॉर्मैन गोब्लिन बनकर आंट मे को चोट पहुंचाता है, पर आंट मे बच जाती है। और हॉस्पिटल में आंट मे से मिलने आती है मैरी जेन, जहां वो पीटर को बताती है कि मुझे स्पाइडरमैन से प्यार हो गया है, उसने मेरी हर बार जान बचाई है, तुम तो उससे मिलते हो, फ़ोटो भी खींचते हो उसकी, क्या वो मेरी बात करता है। और तभी वहाँ हैरी आ जाता है और इन दोनों को साथ बैठा देखकर गुस्से में चला जाता है कि मैरी ने उसे धोखा दे दिया, वो तो पीटर के साथ लगी हुई है, और जाकर अपने बाप को बता देता है। इसके बाद गोब्लिन मैरी जेन को उठाकर ले जाता है एक टावर पर, जहाँ पर एक साइड बच्चों को लटका देता है और एक साइड मैरी जेन को भी, कि देखते हैं स्पाइडरमैन किसको बचाएगा। एक अच्छा सीन देखने को मिलता है स्पाइडरमैन और गोब्लिन के बीच, पर स्पाइडरमैन दोनों को बचा लेता है, पर गोब्लिन स्पाइडरमैन को उठाकर एक पुराने खंडर में ले जाता है और बुरी तरह से मारता है,
और बोलता है अगर तू बीच में ना आता तो मेरी जेन को मार दिया होता। यही सुनकर स्पाइडरमैन में ऊर्जा आ जाती है और गोब्लिन को तोड़ देता है अच्छे से। पर तभी गोब्लिन बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ नॉर्मन। और स्पाइडरमैन हट जाता है पीछे। पर नॉर्मन अब भी चाल चल रहा होता है और पीछे से स्पाइडरमैन में ग्लाइडर घुसेड़ने की कोशिश करता है। पर स्पाइडरमैन उछलकर बच जाता है और ग्लाइडर सीधा जाकर नॉर्मन की छाती के आर पार हो जाता है। पर नॉर्मन मरते हुए बोलता है कि प्लीज़ हैरी को मत बताना कि मैं ही गोब्लिन था और मैंने क्या क्या कांड किए हैं। जैसे ही स्पाइडरमैन नॉर्मन की बॉडी रखने के लिए उसके घर पर जाता है और वहाँ से वापस आ रहा होता है तो हैरी उसे देख लेता है और वो सोचता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके बाप को मारा और वही उसका कातिल है। और उसके बाद नॉर्मन के फ्यूनरल में हैरी पीटर से बोलता है कि अब तुम ही मेरा आखिरी परिवार बचे हो और मैं स्पाइडरमैन को नहीं छोड़ूंगा और उससे बदला जरूर लेकर रहूँगा। और वहीं मैरी जेन भी आती है जो पीटर को अपने प्यार का इजहार करती है कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी इज्जत की, मैं तुम्हें चाहती हूँ और किस कर देती है। पर पीटर बोलता है मैं बस तुम्हारा दोस्त बन के रह सकता हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा एक दोस्त की तरह ही, और चला जाता है। मजबूती देख रहे हैं लौंडे की। और एंड में उसी महान डायलॉग के साथ मूवी का अंत हो जाता है। अंकल बेन का जो डायलॉग था, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, ये ताकत मेरा तोहफा है। इजाजत दीजिए, ऐसे भी लोग हैं इस मुल्क में। खुदा हाफिज।